बोला कि प्रधानमंत्री सरेआम झूठ बोल रहे हैं, सीमाओं पर जाकर झूठ बोल रहे हैं, पार्लियामेंट में जाकर झूठ बोल रहे हैं। हम इधर कोई बेवकूफ तो नहीं है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। पूरे सैनिक देश भर में अगर ये आवाज उठा रहे हैं कि वन रैंक वन पेंशन नहीं मिला, तो क्या सिर्फ एक प्रधानमंत्री सच्चा है और हम सब झूठे हैं? सॉरी, चारों की आप झूठ बोलना बंद कीजिए। मोदी जी, देश की जनता को गुमराह करना बंद कीजिए। कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो कोई भी खुल करके फौजियों की मदद के लिए सामने नहीं आता। नमस्कार, मैं अरुण कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार दावे कर रही है कि उन्होंने जो है वन रैंक वन पेंशन को लागू कर दिया है, लेकिन आज भी दिल्ली की सड़कों पर जो पूर्व सैनिक है वो पहुंचे हैं। मेरे साथ जो है जनरल सतबीर सिंह जी है, इनसे बातचीत करते हैं। तो सर, आप जो है लगातार दिल्ली की सड़कों पर उतर रहे हैं, सरकार कह रही है लागू कर दिया है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, दिक्कत यही है कि सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं किया और सरकार कह रही है कि उन्होंने वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया। अगर वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया होता तो हम जो कि इंसाफ के ऊपर डिसिप्लिन वाले फौजी सड़कों पे नहीं होते। आज सड़क पे हैं, 1600 दिन लगातार हो गए हैं। 15 जून 2015 से हमारा आंदोलन लगातार शुरू हुआ और आज के दिन पूरे 1600 दिन हो गए हैं। हम सड़क पे ना होते अगर हमारी जो इंसाफ हमारे साथ हुआ होता। सर, 2014 के चुनाव में भी वायदा किया था, भरी रैली में मोदी जी ने वायदा किया था, तो जो उन्होंने दिया है और जो आपकी डिमांड है उसमें क्या फर्क आपको है? देखिए, वो वन रैंक वन पेंशन है ही नहीं जो परिभाषा दी थी। और परिभाषा वन रैंक की थी, वन रैंक वन पेंशन की थी कि जो सैनिक हैं, जो रिटायर होते हैं, अगर उनका रैंक एक है और एक जैसी ईयर्स में सर्विस करी है तो उनको एक जैसी पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट कभी भी हुई हो, चाहे 1960 में रिटायर हुआ हो, चाहे 1990 में, चाहे 2016 में, उनको एक समान मिलेगी। अगर 24 साल का हवलदार रिटायर हुआ है तो वो एक समान पेंशन मिलेगी। अगर 24 साल और हवलदार है, कौन सी पेंशन मिलेगी? आज वाली, जो आज की पेंशन सभी पिछले वालों को, रिटायर हुए जो 19 में रिटायर हुए हैं, वो पेंशन सभी पिछले वालों को मिले। 24 साल और हवलदार, उसे वन रैंक वन पेंशन कहते हैं। लेकिन जो मोदी सरकार ने लागू किया है, वायदा किया था कि ये देंगे, लेकिन जो दिया है वो 2014 और आज में सिपाही रैंक में 5000 रुपए का फर्क है प्रति माह। हम तो 5 साल से ज्यादा हो गए जंतर मंतर पे लगातार बैठे हुए हैं। कोई ऐसा दिन नहीं, होली दिवाली दशहरा की हम जंतर मंतर पे नहीं आए हों। और जब तक यहाँ डटे रहेंगे, जब तक वन रैंक वन पेंशन की परिभाषा सरकार लागू नहीं कर देती। प्रधानमंत्री जी, मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाह रही हूँ कि आप झूठ बोलना बंद कीजिए। मोदी जी, देश की जनता को गुमराह करना बंद कीजिए। आपने वन रैंक वन पेंशन फौजियों को नहीं दिया है और जब तक आप वन रैंक वन पेंशन की परिभाषा लागू नहीं करेंगे, जन सतवीर उनकी टीम जंतर मंतर से नहीं हटेगी। बीजेपी सिर्फ सैनिकों का इस्तेमाल कर रही है राजनीति के लिए। सैनिकों का कोई सम्मान नहीं किया जितना अपमान बीजेपी सरकार ने किया है। जो अपराध सैनिकों के ऊपर लाठीचार्ज करके मोदी सरकार ने किया है, पाप कमाया मोदी सरकार ने, उसको कभी भगवान भी उनको माफ नहीं करेगा। 70 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे देश के सैनिकों के ऊपर देश की पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ये और वो भी महिलाओं पे, 80 साल के सैनिकों पे। चुनाव के दौरान जो है खूब आप लोगों ने यहाँ पर खूब प्रोटेस्ट हो रहे थे, फिर लगा कि मामला शांत हो गया, एक बार फिर से आप आए हैं, तो आगे किस तरह से लड़ाई? नहीं, शांत नहीं हुआ। नहीं थे हम यहाँ कभी नहीं गए थे। वो पोल नंबर 8 हर रोज हमारे 10-15 जवान आते रहे। हमने सिर्फ जब हमारे विंग कमांडर साहब का जो 27 फरवरी को वहाँ पे पुलवामा में जो किया और हमारा पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया, जो हमारे 42 जवान शहीद हुए, उसके बाद हमने सरकार को पूरा मदद करने के लिए और उनको भरोसा देने के लिए कि पूर्व सैनिक उनके साथ हैं, तो इसलिए हमने सस्पेंड किया था। इसलिए कि एक तो सरकार उसके सहानुभूति के लिए, दूसरा सरकार सोचे कि हमारे साथ इंसाफ करे। हम एक शांतिपूर्वक अपना आवाज उठा रहे हैं, हमारे को असली वाली वन रैंक वन पेंशन क्यों नहीं दी जा रही? पुलवामा जो हुआ, 44 जवान हमारे शहीद हुए। प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ, अगर सच्चे राष्ट्रभक्त हैं तो आज तक जांच कमेटी क्यों नहीं बनाई गई? क्या प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना रहे? इसका मतलब प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि पुलवामा किसने करवाया। हम यही कहेंगे, जब तक इस पे जांच की कमेटी नहीं बनाई जाएगी, इंक्वायरी नहीं होगी, हम यही आरोप लगाएंगे कि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि पुलवामा किसने कराया और वो करवाने वाले भी देश के अंदर ही। आज इतनी महंगाई में विधवा को सिर्फ 12,000 रूपए पेंशन मिल रही है, डीए मिलाने के बाद। तो